आज का डिस्कशन है ना डायबिटीज़ के ऊपर है, तो हम डायबिटीज़ डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है। शायद इसमें से कुछ निकल के आ जाता है, तो देखते हैं। काफ़ी नॉलेज मिलेगी, सुनते रहना, ठीक है। बिल्कुल। तो आजकल मैं क्या सुन रहा हूँ, जगह जगह न्यूज़ में, आर्टिकल्स में ऐसा आ रहा है कि इंडिया जो है ना वो डायबिटिक कैपिटल बन गई है। मतलब सबसे ज़्यादा जो मरीज हैं, पेशेंट्स हैं, वो इंडिया में है। इंडिया टॉप कर रहा है डायबिटीज़ में। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इंडिया क्या ऐसे रीजन है कि इंडिया इतना आगे बढ़ गया डायबिटीज में, और डायबिटीज होता क्या है और ये ऐसे इतना एपिडेमिक क्यों है इस टाइम पे ये। और बताओ, मतलब पहले तो ये बताओ कि मतलब डायबिटीज होता क्यों है, और ये मतलब ऐसा क्या है इंडिया में कि इंडिया नंबर 1 पे है डायबिटीज में। ओके, हाँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि डायबिटीज होता क्या है। ठीक है, तो डायबिटीज हमारा वो होता है जब भी हम कुछ भी खाते हैं, ठीक है, जिससे हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर आती है। ठीक है, जब हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर का लेवल बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा शुगर फ्लो हो रही होती है पूरी बॉडी में, तो हम उसको बोलते हैं डायबिटीज। आप ये कह रहे हो कि जब ब्लड में हमारे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, मतलब शुगर का लेवल जो आप कर रहे हैं, शुगर और ग्लूकोज एक ही बात है? एक ही बात है, वो आम जनता के लिए शुगर शुगर बोलते हैं, तो अच्छा, इसलिए। शुगर का लेवल, तो इसकी कोई लिमिट होती होगी हाँ जी। कि मतलब इस लेवल से ज्यादा, मतलब क्योंकि जब भी मैंने सुना है जब भी हम कुछ खाते हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो सीधा ब्लड में जाता है। बिल्कुल तो ऑब्वियस है कि हमारे ब्लड में तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा ही। बिल्कुल। तो अब मेरे को ये कंफ्यूजन होता है, तो मतलब डायबिटीज कहाँ से आया? मतलब ब्लड में तो ग्लूकोज सबका ही बढ़ता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये डायबिटीज हो गई, ये किसको बोलेंगे कि भाई इसको डायबिटीज हो गई? क्योंकि आपने खाना खाया, आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, मैंने खाना खाया, मेरे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, और ये अब ये डायबिटीज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, बताओ। बिल्कुल, इसमें क्या होता है मैं बताती हूँ। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। इसमें क्या होता है, हमारा जो ब्लड ग्लूकोज, जैसे मैंने खाना खाया तो मेरा ब्लड ग्लूकोज तुरंत तो बढ़ेगा, ठीक है, ये आपका एकदम करेक्ट है। ओके। लेकिन 1 घंटे तक रहेगा। लेकिन अगर आपका वो ग्लूकोज लेवल 1 घंटे के बाद भी बढ़ा रह रहा है, 1 घंटे के बाद भी ब्लड ग्लूकोज बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स आपको डायबिटीज है। ठीक है, वो हम कैसे मेजर करते हैं? हमारे 2 टाइप के डायबिटीज के टेस्ट होते हैं। एक तो होता है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल और रैंडम ब्लड शुगर लेवल। एक मिनट, आप ये कह रहे हो कि ब्लड ग्लूकोज तो सबका बढ़ता है जब भी हम खाना खाते हैं। हाँ, तो ब्लड में हमारे ग्लूकोज बढ़ता है। तो मतलब उसके बाद वो ऑटोमेटिकली लो भी हो जाता है, राइट? हाँ, बिल्कुल। आफ्टर 1 आवर, जो आपने कहा कि 1 घंटे बाद। बिल्कुल। जिसका लो हो गया वो नॉन डायबिटिक है, और जिसका ब्लड ग्लूकोज का लेवल बाद में भी एलिवेटेड रहा, बढ़ा हुआ रहा, तो वो डायबिटीज का पेशेंट है। बिल्कुल करेक्ट। हाँ, तो इसकी एक प्रॉपर रेंज है। ठीक है। जब भी हम टेस्टिंग कराते हैं, जब हम फास्टिंग में टेस्ट कराते हैं, फास्टिंग का टेस्ट का मतलब होता है कि हमने रात से कुछ नहीं खाया है, ठीक है, मॉर्निंग में कुछ नहीं खाया, हमने एकदम खाली पेट जाके अपना टेस्ट कराया, ठीक है। तो फास्टिंग में अगर हमारा 80 से 100 के बीच में आता है ब्लड शुगर लेवल, तो इट मीन्स हम एकदम नॉर्मल है, ठीक है, डायबिटिक नहीं है। और सेम फिर हम करते हैं रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, ठीक है। रैंडम में क्या होता है कि आपने खाना खाया, आप खाना खाने के 2 घंटे बाद जाके टेस्ट कराओगे, ठीक है। अगर उसमें आपका ब्लड शुगर लेवल 100 से 120 के बीच में आ रहा है, तो इट मीन्स आप नॉन डायबिटिक हो। अगर उससे ऊपर आ रहा है, एलिवेटेड है, तो आप डायबिटिक हो, ठीक है। अभी क्या है, क्योंकि हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट मतलब मोस्टली सभी को डायबिटीज है। एक मिनट मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। मतलब ये आप ये कह रहे हो कि एक तो फास्टिंग स्टेट में मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल टेस्ट करवाया, तो आपने एक रेंज बताई 80 टू 100 के बीच अगर है तो वो ठीक है। और एक रैंडम टेस्ट जो आप कह रहे हो, मतलब रैंडम तो नहीं, आप कह रहे हो कि खाना खाने के 1 घंटे बाद अगर मैं टेस्ट करवाता हूँ, 1.5 से 2 घंटे, तो रैंडम तो नहीं हुआ एक तरह से, क्योंकि रैंडम तो कभी भी इंसान को पकड़ लो आप दिन में। नहीं, क्योंकि अगर आप खाना खाने के जस्ट बाद कराओगे तो सभी डायबिटिक है ना, क्योंकि उस टाइम तो बढ़ा हुआ 1 घंटे बाद करवाना है। हाँ जी, जब खाना वो डाइजेस्ट हो जाए वहां से, हाँ, तो 1 घंटे बाद आपको टेस्ट करवाना है, और उसमें भी एक रेंज है। अगर इसकी रेंज के बीच में आता है तो आप नॉन डायबिटिक हो, और वो रेंज से ज्यादा आता है तो आप डायबिटिक हो। बिल्कुल। ओके। ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंडिया में क्यों बोल रहे कि, और जैसे ये हाँ, अब जैसे ग्लूकोज आप कह रहे हो कि उनका तो ग्लूकोज ब्लड में ही रह गया, डाउन नहीं हुआ, खाना खाने के बाद भी वो ब्लड में उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। तो आप ये कह रहे हो कि वो नीचे नहीं आ रहा डायबिटीज का। तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ लेमैन लैंग्वेज में, कि
हमारी बॉडी के अंदर कोई सिस्टम होता होगा जो जब हमारा ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता होगा तो वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता होगा, उस ब्लड के ग्लूकोज लेवल को नीचे लेके आता होगा। बिल्कुल। तो मैं ये समझ रहा हूँ जो नॉर्मल बंदा है उसका तो वो सिस्टम सही चल रहा है, और जो डायबिटिक है उसका ये सिस्टम खराब हो चुका है। हाँ जी एकदम सही बोल रहे हो आप। देखो तो हमारी क्या है ये सिस्टम, थोड़ा बताओगे? हाँ जी, हमारी बॉडी में पैंक्रियाज होती है, ठीक है। पैंक्रियाज सीक्रेट करती है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन का पूरा रोल होता है ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना। ये इंसुलिन क्या होता है? ठीक है, ये हार्मोन है। हाँ जी, ओके, ठीक है। वो पूरी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, ठीक है, ठीक है। जैसी उसको एक रेंज में रखता है। हाँ जी, जैसी बॉडी में ग्लूकोज जाएगा, इंसुलिन सीक्रेट होके, ठीक है, और वो उस ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करेगा उसे, ठीक है। एक्स्ट्रा उसे स्टोर करेगा, मतलब उसका पूरा काम इंसुलिन का होता है, ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करना, ठीक है। जब क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा ओवर ग्लूकोज ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ले रहे हैं अमाउंट में, शुगर का, कार्ब्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हम मतलब जो हमारा इंसुलिन है ना, वो रेजिस्टेंट हो जाता है, वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता। मतलब वो बन तो रहा है पैनक्रियास से, हाँ, इंसुलिन आपका, इंसुलिन बन रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, एफिशिएंट नहीं रहा वो। बिल्कुल, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। वो पूरा जो ब्लड शुगर को अभी तक मैनेज कर रहा था, वो वैसे मैनेज नहीं कर पा रहे। शुरू में करता था वो, अब वो खराब हो चुका है, खराब हो गया। मतलब मैं कहूँ तो अगर जोड़ूं तो जैसे किसी की नई जॉब लगती है, जो फ्रेशर होता है वो 2-3 साल तक तो बहुत काम करता है। हाँ बिल्कुल। और जैसे जैसे उसको साल होते जाते हैं, वो 8 साल 10 साल होता है, तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है, वो स्लगिश हो जाता है। सेम, ठीक है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, जो जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को डायबिटीज नहीं होती, तो उनका इंसुलिन तो बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। बिल्कुल, क्योंकि नया और जो जैसे जैसे हम एज करते हैं तो इंसुलिन में भी दम नहीं रहता कि वो ब्लड में ग्लूकोज को नीचे ला पाए। हाँ जी, प्रॉपर्ली मैनेज कर पाए। तो मतलब इंसुलिन भी एज कर गया, पुराना हो गया इंसुलिन आपका। हाँ, वो भी देखो सब में नहीं होता, वो हमारी डाइट पे डिपेंड करता है। हाँ, फैक्टर्स तो होते होंगे। बिल्कुल। अगर हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, ठीक है, हमेशा वही ले रहे हैं, प्रोटीन का अमाउंट बहुत कम है हमारी डाइट में, तो ऑब्वियस है कि आपको एक मिनट, हाँ, तो आप जो ये कह रहे हो कि ठीक है, तो इसके कुछ फैक्टर्स होते होंगे। हाँ जी। तो आप ये बताओ, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं कि कुछ लोगों का तो इंसुलिन मतलब बढ़िया से वर्क कर रहा है और कुछ लोगों का इंसुलिन खराब हो गया है, जिनको सो कॉल्ड डायबिटीज हो गई है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसा उन्होंने क्या करा अपनी लाइफ में कि उन्होंने अपने इंसुलिन की ऐसी तैसी करवा ली? हाँ जी, तो आप फैक्टर्स पूछ रहे थे। हाँ, है ना। तो फैक्टर ये है कि जितना हम अपनी बॉडी को कार्ब से अब्यूज करेंगे, कार्ब मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, जिन प्रोडक्ट्स में शुगर होती है, शुगर मतलब सिर्फ चीनी नहीं, आलू में भी कार्ब, ठीक है, आलू भी एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, चावल हो गए आपके, ठीक है, और जो ये शुगर हम खा रहे हैं वो तो है ही, सारे फ्रूट्स में भी से भी हमें कार्बोहाइड्रेट ही मिल रहा है, ठीक है। मोस्टली हम जितनी भी चीजें खा रहे हैं, ये रोटी चावल सब हमें कार्ब्स दे रही है, यहाँ तक कि जो हमें दाल हो गई, हमारी सब्जियां होगी, सबसे हमें कार्ब्स भी मिल रहा है, ठीक है। तो जितना हम कार्बोहाइड्रेट को अब्यूज करेंगे अपनी बॉडी में, तो हमारा इंसुलिन उतना ही रेजिस्टेंट होता जाएगा, उतना ही रेजिस्ट करेगा वो ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करने में। मतलब आप ये कह रहे हो कि जितना हम अपनी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट रखेंगे उतना ही वो हमारे लिए खराब है? बिल्कुल। ओके, कार्बोहाइड्रेट मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट आप कह रहे हो ना, हमारे 3 टाइप के मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेंगे तो उससे दिक्कत हो सकती है हमें लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन कौन से फूड्स है, आइटम ऐसे हैं जो मतलब कार्बोहाइड्रेट रिच हैं और जिसे अवॉइड करना चाहिए एक हेल्दी इंडिविजुअल को, या डायबिटिक हो गया है पर्सन तो उसे बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए? और वैसे भी अगर हमें हेल्दी रहना, हम चाहते हैं कि हमें डायबिटीज ना हो गई तो वो तो बिल्कुल ही नहीं खा सकता उन फूड आइटम्स को। और कोई भी ऐसा हेल्दी इंडिविजुअल है, वो सोच रहा है कि यार मुझे तो ना हो डायबिटीज, तो ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स है जिससे एकदम दूरी बनाए हम, कि मतलब इसको तो अवॉइड करना है, नहीं तो ये लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान देगी ये चीजें? हाँ जी, तो बिल्कुल जो एक वेजिटेरियन की डेली मील होती है उसे हमें पूरे प्रॉपर्ली अवॉइड करना होगा। जैसे कि हमारी रोटी हो गई, ठीक है, जो हम व्हीट लेते हैं, गेहूं लेते हैं, ठीक है, हमारे व्हाइट राइस चावल हो गए हमारे, ठीक है, इसे हमें नहीं लेना है। आलू बिल्कुल नहीं लेने हैं आपको, ठीक है, चावल रोटी आलू और बताओ, ठीक है। और जितने भी फ्रूट्स हैं जो
मीठे मीठे फ्रूट्स हैं एकदम। फ्रूट्स तो सारे उनको- मीठे होते हैं। हाँ जी, तो उनको आपको अपनी डाइट मतलब सुबह सुबह तो एकदम ही नहीं लेना कि अपने खाली पेट जाके फ्रूट्स खा लिया और एकदम से इंसुलिन स्पाइक करा लिया आपने अपना। तो आपने ठीक रोटी है, बंद उसे- करवा दी, चावल बंद करवा दिए, आलू बंद करवा दिया, फ्रूट्स बंद करवा दिए, आगे और भी लिस्ट है? जैसे आपको शुगर तो बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको शुगर शुगर। की जगह आप जैगरी भी नहीं लेंगे। हाँ, गुड़, ठीक है। गुड़, चीनी गुड़ नहीं लेना। नहीं लेना, डेट्स भी नहीं खा सकते हाँ आप। कुछ ठीक है। हाँ फ्रूट्स है। में आ गया वो तो हाँ, ठीक है। फ्रूट्स में ही आ गया तो ठीक, ये सब बिल्कुल नहीं लेना। मतलब अगर कोई भी ग्रेन है ना तो सारी ही ग्रेन से हमें कार्ब्स भी हाँ, मिलते हैं, क्यों तो हमें मैंने- सारी ग्रेन्स बंद करनी मैंने पड़ेंगी। देखा है कई लोग जिनको बताओ कि आप व्हीट की रोटी मत खाओ तो वो ज्वार की रोटी खाने लगते हैं, बाजरे की रोटी खाने लगते हाँ हैं। जी, आपको कोई भी ग्रेन नहीं तो लेना उससे कोई फायदा नहीं है, बेसिकली आप कार्बोहाइड्रेट ही ले रहे हो। हाँ, क्योंकि वो बॉडी में जाके सबका जो बनेगा तो वो ग्लूकोज ही। बिल्कुल सब ग्लूकोज ही बनेंगे एट द एंड। तो ग्लूकोज बनेगा तो इंसुलिन का काम स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये सब नहीं लेने हैं। ओके हम्म। ठीक है, तो क्या लेना है ये बता दीजिए। हाँ, हमें लेना है प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन रिच डाइट, ओके। ठीक है, जिस भी प्रोडक्ट में प्रोटीन ज्यादा हो हमें वो लेना है। वो लेना है, ओके। ठीक है, और आप फैट लो। ठीक? फैट, ओके। ठीक है, फैट में मैं बोलूंगी अनसैचुरेटेड नहीं, सैचुरेटेड फैट सैचुरेटेड यूज फैट करिए। लो, ओके ओके। ठीक है, तो मतलब आप फूड आइटम्स बता दीजिए जो खाने हैं, जैसे आपने बता दिया जो अवॉइड करने हैं और जो डायबिटिक पेशेंट्स ले सकते हैं, और जो वैसे भी बढ़िया है हेल्थ के लिए, नॉर्मल बंदे को भी वही लेना चाहिए। हाँ, तो मैं बताऊंगी जैसे कि अब वेजिटेरियन है, ठीक है, तो वो अपनी डाइट में एनिमल प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा यूज करे, जैसे कि हमारा दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, चीज हो गया। ओके। ठीक है, और अब अगर हम फैट की बात करें तो फैट में वो ज्यादा से ज्यादा यूज करे घी का, फैट में बटर का। घी, बटर, ओके। ठीक है, और अगर आप जैसे आप नॉर्मल वेजिटेरियन हो तो आप अगर आप दाल ले रहे हैं तो दाल के साथ चावल लें, क्योंकि पूरे प्रॉपर अमीनो एसिड की चेन नहीं होती दाल में, तो आप चावल लेंगे तो वो फुल चेन बनेगी। ये मैं मानती हूँ कि उससे चीप प्रोटीन मिलेगा, बट आपको प्रोटीन मिलेगा। चलो इस पे हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे, लेकिन डायबिटीज का तो आज डिस्कशन हो गया है। जहां तक मैं समझाऊं, आप ये बता रहे हो कि डायबिटीज कार्बोहाइड्रेट रिच फूड की वजह से होती है, और जो हमारा जो इंसुलिन जो जनरेट होता है, जिसको पैनक्रियास जनरेट करती है, वो इतना एफिशिएंट नहीं रहता, तो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली कंडीशन का नाम भी दिया जा सकता है। बिल्कुल। और ब्लड ग्लूकोज आपका हमेशा एलिवेटेड रहता है, जिस और आपको कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट नहीं लेनी, आपको प्रोटीन और फैट्स पे ज्यादा फोकस करना है। बिल्कुल, अच्छी नॉलेज है, ओके। आगे भी सेशन कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो अभी तो शायद कार्बोहाइड्रेट और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बेसिकली डायबिटीज क्या होता है इसके बारे में पता लग गया है। आज के सेशन में हमने ये जाना है कि डायबिटीज होता क्या है और क्यों होता है, कौन से फूड आइटम्स की वजह से होता है, और कौन से फूड आइटम्स हमें नहीं लेने चाहिए और कौन से लेने चाहिए। तो ठीक है, ये आज का सेशन बढ़िया था। आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे इस पे जर्नी अपनी हेल्थ की। बिल्कुल बिल्कुल। डायबिटीज पकड़ा है अभी हमने, पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे, बिल्कुल काफी हेल्प मिलेगी। और नेक्स्ट सेशन में तो हम कवर करेंगे कि इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही रॉ वीडियो बनाएंगे, ज्यादा वो नहीं, बाकी जो सुनेगा वो उसकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना बहुत है। ओके, बाय बाय गाइस।